बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फार्माकोलॉजी के पेपर के हवाले से कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको अपने गौर से देखना है। ये चीज़ें आपको याद हो गई और समझ आ गई तो इंशाल्लाह पेपर अच्छे से हो जाएगा। जो पहला MCQs है वो है विच क्लास ऑफ ड्रग इज़ कॉमनली यूज टू लोअर BP बाई ब्लॉकिंग द इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन 2। आपने पढ़ा होगा कार्डियोवास्कुलर की जो PPT थी उसमें सारे कार्डियोवास्कुलर के ड्रग्स शामिल थे। उसमें जो है एक क्लास है उसको हम ACE इनहिबिटर्स कहते हैं, जिसमें एंजियोटेंसिन 1 जो है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने से मना होता है, ठीक है, वो नहीं जा पाता आगे। तो इस क्लास के जो ड्रग्स होते हैं उसको हम कहते हैं ACE इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, ठीक है। आपने नहीं पढ़ा तो वो गौर से पढ़ लीजिएगा, उसके अंदर जितने भी ड्रग्स है वो पढ़ लीजिएगा। लेकिन कॉमनली अगर आपको ये पूछा जाए जहाँ भी एंजियोटेंसिन का वर्ड आए, एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2, तो एंजियोटेंसिन 1 वाले ड्रग्स अलग है, ठीक है, जो कि 1 को 2 में नहीं कन्वर्ट होने देता, और फिर एंजियोटेंसिन 2 ब्लॉकर अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको कोई और ऑप्शन एंजियोटेंसिन 2 का या ARBs वगैरह का नहीं मिल रहा, तो आपने एंजियोटेंसिन या ACE इनहिबिटर लगाना है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अच्छा जी, दूसरा क्या है, विच ड्रग इज़ ऑफन यूज टू लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड। कौन से ड्रग्स होते हैं जो कि ब्लड में फैट्स कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ा लेवल है जिसको हम लिपिड लोअरिंग ड्रग्स कहते हैं, ठीक है, एक बहुत बड़ी क्लास है। उसमें जो सबसे बेस्ट है या जो उस ड्रग्स का उस क्लास का जो दूसरा नाम है उसको हम कहते हैं स्टैटिन्स, ठीक है। तो स्टैटिन्स वो ड्रग्स होते हैं जो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर इन कार्डियोवास्कुलर ट्रीटमेंट। कार्डियोवास्कुलर ट्रीटमेंट में बीटा ब्लॉकर का क्या रोल है, क्या फंक्शन है। बीटा ब्लॉकर और बीटा एगोनिस्ट के दरमियान आपको फ़र्क पता होना चाहिए। बीटा ब्लॉकर को उल्टा करके हम बीटा एगोनिस्ट कहते हैं, मतलब वो चीज़ें हैं, वो रिसेप्टर जो हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर वगैरह को बढ़ाते हैं, ठीक है। अब ये बीटा ब्लॉकर हो गया तो मतलब उस चीज़ को ब्लॉक करेंगे। तो बीटा ब्लॉकर का सिंपली फंक्शन क्या होगा, हार्ट रेट कम करना, ब्लड प्रेशर कम करना, ठीक है, बॉडी को रेस्टिंग सिचुएशन में लाना। तो बीटा ब्लॉकर्स का प्राइमरी फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग हार्ट रेट को कम करना, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, विच मेडिकेशन इज़ कॉमनली यूज टू ट्रीट एंजाइना बाई डायलेटिंग द करोनरी आर्टरीज एंड इम्प्रूविंग ब्लड फ्लो इनटू द हार्ट मसल्स। कौन से मेडिकेशन है जो कि एंजाइना मतलब हार्ट अटैक से पहले का जो दर्द होता है, ठीक है, उसको ठीक करने में हेल्प करता है। कैसे ठीक करता है, क्योंकि आपके जो करोनरी आर्टरीज़ होती हैं जब आप वो ड्रग लेते हैं तो वो करोनरी आर्टरीज़ डायलेट हो जाती हैं, वहाँ पे ब्लड फ्लो सही हो जाता है, ठीक है, इम्प्रूव हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो है ब्लड फ्लो सही हो जाता है, तो आपका वो दर्द ख़त्म हो जाता है। तो कौन से ड्रग्स है जो कि हम इस सिचुएशन में यूज़ करते हैं, वो है नाइट्रोग्लाइसरीन, ठीक है, या नाइट्रोग्लाइसराइड। इसमें जो है वारफरीन नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो तो ब्लड थिनर है। फिर उसमेड वो डायरेटिक है, डिगॉक्सिन भी नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। नाइट्रोग्लाइसरीन या नाइट्रोग्लाइसराइड इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर दिस टाइप ऑफ कंडीशन। इसमें आपने यही लगा देना है, MCQs और उसका ऑप्शन नोट करना है या आपने कि कौन सा ऑप्शन फिट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5, विच क्लास ऑफ ड्रग इज़ नोन फॉर स्लोइंग डाउन द हार्ट रेट एंड ट्रीटिंग एरिथमियाज। अभी मैंने आपको बताया कि कौन सी क्लास है जो कि हार्ट रेट को कम करता है और एरिथमिया को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। कौन से ड्रग है वो, बीटा ब्लॉकर्स। इसमें दोबारा कोई चीज़ आई थिंक एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ CVS। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मेन ऑर्गन कौन सा है, ये पता नहीं क्वेश्चन ही क्यों आया था उसमें, बस हार्ट है, ये तो सबको पता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से पंप होता है, हार्ट के कौन से चैम्बर से, लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप होता है। आई होप कि आपको पता होगा। इसके अलावा नंबर 8, द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है। लार्जेस्ट आर्टरी जो हार्ट से निकलती है जिसमें सबसे ज़्यादा ब्लड होता है, ठीक है, एवोर्टा, उसको हम लार्जेस्ट आर्टरी कहते हैं और उसमें प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द कार्डिनल फंक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन का हार्ट पर क्या असर होता है, ठीक है, उसका क्या फंक्शन है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है।
इसका जो मेन फंक्शन है एसिटाइलकोलिन का वैसे भी फंक्शन होता है मसल कंट्रैक्ट करना, ठीक है। अब हार्ट है तो ज़ाहिरी बात है हार्ट के मसल्स कंट्रैक्ट होंगे, तो हार्ट के जो मसल्स है, ठीक है, उनको कंट्रैक्ट कराना एसिटाइलकोलिन का काम है। इतना आपको याद हो तो काफ़ी है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल ओरल एजेंट फॉर मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। मतलब ये कि कोई बंदा है जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो सबसे पहले अगर आप ओरली उसको कोई चीज़ देना चाहते हो, कोई ड्रग देना चाहते हो, ठीक है, तो कौन सा ड्रग दोगे? जिसको और कोई मसला नहीं है, बस सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो आप उसको ये वाली ड्रग दोगे, मेटमॉर्फिन। इसमें आप इंसुलिन से भी कंफ्यूज होंगे, लेकिन इंसुलिन या ग्लिपिज़ाइड जो है ये भी उसी में आते हैं, लेकिन ये हम ओरली नहीं देते। ग्लिपिज़ाइड भी ओरली देते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो है मेटमॉर्फिन, ठीक है, मेटफॉर्मिन, ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में लीवोथायरॉक्सिन देते हैं, क्योंकि वहाँ पे T3 T4 की कमी होती है, हाइपोथायराइडिज्म है, ठीक है, थायरॉक्सिन की कमी होती है, तो इसलिए हम थायरॉक्सिन के नाम से याद रखें लीवोथायरॉक्सिन। ये वो ड्रग है जो थायरॉक्सिन की कमी को पूरा करते हैं, स्पेशली T4 को लीवोथायरॉक्सिन वाले ड्रग देते हैं हाइपोथायराइडिज्म के कंडीशन में। इसके साथ शायद आपको आयोडाइड लिखा हुआ जाए, आयोडीन वगैरह, इस तरह आयोडीन देते हैं, लेकिन वो हाइपरथायराइडिज्म में देते हैं। जब आयोडीन की कमी होती है तो वो हाइपरथायराइडिज्म होता है और उसमें जो है गोइटर वगैरह बन जाता है, तो अलग कंडीशन है, ठीक है। लेकिन हाइपोथायराइडिज्म है तो फिर आप लेवोथायरॉक्सिन दोगे। ये नीचे आयोडाइड भी लिखा हुआ है, हाँ ऑप्शन में है, तो आपने लेवोथायरॉक्सिन इसमें से लगाना है, बेस्ट ऑप्शन यही है। अच्छा, ये लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग बिलोंग टू द क्लास बिगवनाइड्स। बिगवनाइड के क्लास में से इसमें से कौन सा ड्रग है? दैट इज़ मेटमॉर्फिन, ठीक, मेटफॉर्मिन, मेटमॉर्फिन बार बार बोल रहा हूँ। मेटफॉर्मिन जो है आप पढ़ लीजिएगा, आपके पीपीटी में है, बिगवनाइड ऊपर क्लास लिखा हुआ है, उसके अंदर जो ड्रग आते हैं वो है मेटफॉर्मिन। तो आपको ये बताया हुआ है कि बिगवनाइड के क्लास में इसमें से कौन सी ड्रग आती है? दैट इज़ मेटफॉर्मिन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटो इम्यून डिजीज़ इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। ये तो हमने पढ़ा था कि हाइपरथायराइडिज्म जब होता है तो एक डिज़ीज़ की वजह से होता है, मतलब बहुत सारी डिजीज़ें हैं जो कि ऑटो इम्यून है, इम्यून सिस्टम के खुद पैदा की हुई डिजीज़ होती हैं, ठीक है। तो उसमें से एक डिज़ीज़ ऐसी होती है जिसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म होता है, वो है ग्रेव्स डिजीज़। ये ऑप्शन भी आपको याद होना चाहिए, जिसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म होता है, ग्रेव डिजीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्टिवेट द रिसेप्टर ऑफ एसिटाइलकोलिन एंड रेगुलेट कार्डियक कंट्रैक्शन एंड बीपी, इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस एंड ग्लैंडुलर सिक्रीशंस। अब ये जो है वो पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक वाला सिचुएशन है, ठीक है। इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि कौन से ड्रग्स है जो कि आपके बॉडी के अंदर एसिटाइलकोलिन को एक्टिवेट करते हैं। जब एसिटाइलकोलिन एक्टिवेट हो जाएगा तो आपका हार्ट रेट, हार्ट कंट्रैक्शन बढ़ जाएगा, आपका बीपी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इंटेस्टाइन पेरिस्टालसिस और सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी बॉडी के अंदर। ये सब कुछ कब होता है? जब हम किसी इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं, मतलब सिंपैथेटिक सिचुएशन में होते हैं, ठीक है। तो सिंपैथेटिक सिचुएशन में जब होते हैं उसके लिए हम एक ड्रग इस्तेमाल करते हैं, मतलब सिंपैथेटिक सिचुएशन में बॉडी को लाने के लिए, हार्ट रेट बढ़ाने के लिए, ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए, पेरिस्टालसिस बढ़ाने के लिए, इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए हम जो ड्रग यूज़ करते हैं जो सिंपली सिंपैथेटिक सिचुएशन की या सिंपैथेटिक सिस्टम की कॉपी करते हैं, उसको हम कहते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स। मतलब ये वो ड्रग्स होते हैं जो आपके बीपी और इन सारी चीज़ों को बढ़ाते हैं, ठीक है। इस तरह का कोई क्वेश्चन आया कि एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, उसके बाद जो है कार्डियल कंट्रैक्शन, बीपी, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं, तो वो कौन से ड्रग की वजह से? दैट इज़ कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा एंटी कोलिनर्जिक है, तो एंटी कोलिनर्जिक वो ड्रग्स होते हैं जो इन सारी चीज़ों को कम करे, मतलब इसके अगेंस्ट काम करेगा, ठीक है। और एंटीहिस्टामिन हम एलर्जी में यूज़ करते हैं, ये भी वैसे अच्छा ऑप्शन है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। इसमें तो नहीं आता, वैसे ही अगर कोई एलर्जी वाली बात आ गई तो आपको हाँ नीचे क्वेश्चन भी है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, ये इस तरह के जो सिनेरियो वाले क्वेश्चन होते हैं ये आपको कंफ्यूज करते हैं। लिखा हुआ है, अ पेशेंट कम टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद सीवियर एस्थमेटिक क्राइसिस। मतलब एक बंदा आया जिसको बहुत ज़्यादा अस्थमा का मसला है, ठीक है। द डॉक्टर एडमिनिस्टर्ड इन इंट्रावेनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड एड्रेस इन द इन्फ्लेमेशन एंड ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। डॉक्टर ने उसको जो है वो
कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड दी, कोई ड्रग दी, ठीक है, जिसकी वजह से उसका इन्फ्लेमेशन और ब्रोंको कंस्ट्रक्शन जो है उस वक्त इसकी वजह से जिसको अस्थमा हो रहा है, ठीक है, तो वो कम हो सकता है। मतलब इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन को कम करने के लिए उसने कोई स्टेरॉइड दी, ठीक है, ताकि वो जो चीज़ें हैं वो कम हो जाए। तो ये जो मतलब स्टेरॉइड में से कौन सा दे सकते हो, या फिर आपको कैसे पता चलेगा कि जो नीचे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें तो खैर ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट मैंने वो ड्रग लिखी हुई है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन हो तो आखिर में अगर सोन जिस भी ड्रग के आखिर में आएगा वो स्टेरॉइड होता है। तो ये बेक्लोमेथासोन जो है एक ड्रग है जो कि हम इस सिचुएशन में देते हैं। बेक्लोमेथासोन जो है वो एयरवेज डायलेट करते हैं, ठीक है, और जो है ब्रीदिंग रेट को बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से आपको याद होगा। Question number 16. Which of the following drug is used in the treatment of sneezing and allergic reactions? एलर्जिक रिएक्शन में हम कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं? दैट इज़ एंटीहिस्टामिन, क्योंकि जब हमें एलर्जी होती है तो बॉडी के अंदर हिस्टामिन नाम का केमिकल रिलीज़ होता है जो कि एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। अब हमने उस हिस्टामिन को कम करना है या ख़त्म करना है तो हम क्या देंगे? एंटीहिस्टामिन देंगे, तो एलर्जी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17 है, अ 60-year-old पेशेंट हैड मायोकार्डियल इन्फाक्शन, मतलब एक 60 साल का बूढ़ा बंदा है, आदमी है, ठीक है, उसको क्या हुआ? हार्ट अटैक हुआ, मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ। कंसिडरिंग हिज मेडिकल हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग विल बी अप्रोप्रिएट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्ट पेशेंट, मतलब पोस्ट मायोकार्डियल या हार्ट अटैक के बाद उसको जो है कोई मसला ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो, ठीक है, कोई एंजाइना वगैरह ना हो, तो आप उसके लिए कौन सा ड्रग बेस्ट प्रिस्क्राइब करोगे या दोगे? दैट इज़ लीडोकेन, ठीक है, लीडोकेन आपको याद होना चाहिए, जो कि पोस्ट मायोकार्डियल इन्फाक्शन हम देते हैं। Question number 18. A 50-year-old female patient सलमा complains of chest doing by in exercise, मतलब एक फ़ीमेल पेशेंट है जिसका नाम सलमा है, ठीक है, हर एक्सरसाइज करने के बाद जो है उसको कोई ना कोई दर्द का मसला आता है। वो कह रही है कि मतलब मैं कोई काम करती हूँ तो मुझे चेस्ट में पेन होता है। शी इज़ डायग्नोज्ड विद एथेरोस्क्लेरोसिस एंजाइना एंड नाइट्रोग्लाइसराइड इज़ प्रिस्क्राइब्ड। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि नाइट्रोग्लाइसराइड पहले मैंने बताया कि हार्ट के किसी कंडीशन में देते हैं, ठीक है, तो उसको एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ और एंजाइना वगैरह था, ठीक है, तो इसलिए उसको नाइट्रोग्लाइसराइड दिया, ठीक है। अब सिंपली आगे ये लिखा हुआ है कि उसको चेस्ट पेन ख़त्म करने के लिए ये वाली ड्रग दी, नाइट्रोग्लाइसराइड। इस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं उसके ऊपर आपको बस इतना जो है वो बताया गया है। तो इसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो है हेडेक, ठीक है, तो थ्रोबिंग हेडेक आपको याद हो। थ्रोबिंग का मतलब होता है बहुत ही चुभने वाला दर्द, बहुत ही ख़तरनाक दर्द जो होता है, ठीक है, थ्रोबिंग हेडेक, ये नाइट्रोग्लाइसराइड का होता है। अच्छा जी, नंबर 19. अ 60-year-old पेशेंट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ इस्केमिक हार्ट अटैक, एक 60 साल का बूढ़ा है, उसको जो है मतलब पहले भी इस तरह हुआ है कि हार्ट डिजीज़ के कोई मसले है, ऑक्सीजन का जो है उनको मसला हो रहा है, ठीक है, एक्सपीरियंसिंग रिकरिंग एपिसोड्स ऑफ एंजाइना, उसको बार बार जो है वो क्या हो रहा है, मतलब एंजाइना हो रहा है, दर्द हो रहा है। हिज कार्डियोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब मेडिकेशन टू रिलीव चेस्ट पेन, उसको क्या हुआ कि मतलब इसमें से उसने जो उसका कार्डियोलॉजिस्ट था, उसका डॉक्टर था, उसने कोई भी ड्रग दिया और उस इन विच कंडीशन कार्डियक ड्रग स्पेशली नाइट्रेट्स आर मोस्टली लाइकली टू बी यूज्ड। अभी आपको बताया जा रहा है कि उसको ऑलरेडी, इसमें आपको वैसे ऑलरेडी ऑप्शन आंसर बताया गया है कि उसको क्या है, रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ वो है एंजाइना है, ठीक है, मतलब बार बार उसको एंजाइना होता है, दर्द होता है, तो नाइट्रेट उसने दिए। नाइट्रेट जो है वो कब देंगे या आप कब उसमें मतलब किसी पेशेंट को कब दे सकते हो, तो उसमें एंजाइना पेक्टोरस लिखा हुआ है, मतलब एंजाइना पेक्टोरस में आप दे सकते हो, लेकिन शायद इसके साथ एंजाइना प्रोफाइलेक्सिस लिखा हुआ हो, तो आपने ये भी याद रखना है कि एंजाइना पेक्टोरस की जगह एंजाइना प्रोफाइलेक्सिस आया तो भी सेम है, ठीक है। प्रोफाइलेक्सिस का मतलब आई थिंक होता है कि ज़्यादा बार बार आना, ठीक है, या जो ख़तरनाक होता है, तो प्रोफाइलेक्सिस या पेक्टोरस का आपने ख्याल करना होगा। अगर प्रोफाइलेक्सिस लिखा हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि वो आप ऑप्शन आप छोड़ दें, वो भी आपने लगा देना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 20. A 15-year-old girl with a childhood history of asthma complain of cough, dyspnea and wheezing. एक 15 साल की लड़की है और उसको जो है अस्थमा का मसला है, ठीक है, और उसको जो है अस्थमा के साथ साथ खांसी भी हो रही है, डिस्पनिया भी हो रहा है, ठीक है, और वीजिंग भी हो रही है, मतलब
सांस लेने में मुश्किल हो रही है, आवाज़ें आ रही हैं जब वो सांस लेती हैं, ठीक है, उसके लंग्स से। हर पेरेंट ब्रॉट हर टू द इमरजेंसी रूम, हर फिज़िकल एग्जामिनेशन रिवील्ड डायफ्रोसिस, मतलब उसके जब एग्जामिनेशन की गई तो डायफ्रोसिस मतलब उसको पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा था, उसको डिस्पनिया हो रहा था, टेकिकार्डिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ मोस्ट लाइकली टू रैपिडली रिड्यूस हर ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। अब इस ब्रोंको कंस्ट्रक्शन को ख़त्म करने के लिए, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन की वैसे पहले कोई बात नहीं की गई, लेकिन अस्थमा का आपको यहाँ बताया गया है ना, ये अस्थमा का आपको बताया गया है, तो ये होता ही ब्रोंको कंस्ट्रक्शन की वजह से। तो अगर आपको मतलब उस बंदे को अस्थमा है तो ऑलरेडी उनको ब्रोंको कंस्ट्रक्शन भी होगी, ठीक है। तो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन को ख़त्म करने के लिए आप कौन सा ड्रग दोगे? दैट इज़ इनहेल अल्बिट्रोल। अल्बिट्रोल देते हैं लेकिन इनहेलेंट देते हैं, मतलब नाक के ज़रिए जो है वो उनको देते हैं, ठीक है, जो नाक के ज़रिए वो पंप से आता है इनहेलेंट। तो इनहेलेंट अल्बिट्रोल, ये आप वैसे पीपीटी पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद भी क्लियर हो जाएगा, मैं आपको जस्ट एक सिनेरियो बेस बता रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21, पेशेंट कंप्लेन ऑफ नेज़ल कंजेशन ड्यू टू कोल्ड। मतलब एक बंदा आया डॉक्टर के पास और उसने बताया कि मेरी नाक बंद है क्योंकि उसे ज़ुकाम वगैरह हुआ है, ठीक है। तो उसको इस मसले को हल करने के लिए आप उसको कौन सा ड्रग दोगे? इसमें लिखा हुआ है प्लेटिलेफ्टिन भी दे सकते हो या पिनाइलेफ्रीन। आपके पीपीटी में जो है पिनाइलेफ्रीन का नाम दिया हुआ है, तो अगर ये ना हुआ और प्लेटिलेफ्टिन आया तो आपने यही लगा देना है, पिनाइलेफ्रीन आया तो ये लगा दें, ठीक है। पीपीटी में वैसे पिनाइलेफ्रीन है तो आप पिनाइलेफ्रीन लगा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, स्पेसिफाई अ ड्रग विच इज़ एन एग्जांपल ऑफ लीकोट्रोपिक मॉडिफायर। लीकोट्रोपिक मॉडिफायर या लीकोट्रोपिक एंटागोनिस्ट वो ड्रग्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, ठीक है। तो आपको ये बताया जाएगा, बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए गए होंगे, तो उसमें से आपने कोई एक ड्रग चूज़ करना होगा जो कि लीकोट्रोपिक मॉडिफायर हो या एंटागोनिस्ट हो, मतलब लीकोसाइड्स के ख़िलाफ़ काम करते हो, ठीक है। तो वो आप में से ये मोंटिलोकास्ट या फिर ज़ेफिरलोकास्ट, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी, लोकास्ट वाले ड्रग कोई भी हो सकते हैं, तो इन दोनों में से आप कोई एक वहाँ चूज़ कर सकते हैं, या दोनों आए या इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हुआ लोकास्ट वाला तो वो आप चूज़ करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट बेस्ट MCQs ऑफ फार्माकोलॉजी। आई होप के क्लियर हो चुके होंगे, चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।